हैं सब लोग? आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जल्दी से प्लीज। अच्छा जी, हमारी 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग होती है। आज हमारा सेकंड फ्री डे है, तो आप सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, जो भी आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाए, ठीक है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों की जो असाइनमेंट्स थी, कितने लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स की हुई हैं? जिसमें शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करके आना था। जिन्होंने असाइनमेंट्स डन लिख दिए वो प्लीज डन लिखें चैट के अंदर। गुड सन ऑफ अली गैलेक्सी, ठीक है। आयशा मकसूद, ओके। मिसबा, किरण, आयशा, इमरान, फैजान, सरवत, रुमैसा, ठीक है। हाफसा, उसामा, ठीक है। डन, डेल, मोमना, ओके, ठीक है। आप सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स प्लीज कंप्लीट रखनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को काम करने का मजा आए। ओके, चलें जी, हम अब आगे मूव करते हैं, तो प्लीज अपना फोकस क्लास की तरफ रखिएगा। जिनकी रह गई हैं वो प्लीज कल की डेट में लाजमी कर लेंगे। आज आज लाजमी कर लें, ताकि कल जब मैं उनसे पूछूं तो वो उनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। चलें जिस चैट में ऑफ कर, हम आगे मूव करते हैं। हमने अब शॉपिफाई का अकाउंट कल क्रिएट किया था, अब हमने उसको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम शॉपिफाई लिखेंगे। शॉपिफाई लिखने के बाद ये शॉपिफाई पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सॉरी, इधर नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये सर्च वाला जो इसका आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ओके, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऊपर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा होगा राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, इधर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे हमने कल के काम को छोड़ा था। यहाँ से आज हम आगे दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों का फोकस चाहिए, यहाँ से हमारी असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट होती है। आज हमारी 3 क्लासेस होंगी। नंबर 1 पे हमारी शॉपिफाई की स्टार्ट हो चुकी है। 7:10 के ऊपर हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की बहुत ही आउट क्लास क्लास है, वो होगी। उसके बाद यूट्यूब अर्निंग की क्लास होगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ये तीनों क्लासेस लाजमी अटेंड करनी है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जितना भी लूंगा आपको क्वालिटी वाला टाइम दूंगा। आप लोग अगर मुझे 100% देंगे तो मैं आपको इन रिटर्न 200% दूंगा, ठीक है। फोकस क्लास के अंदर होना चाहिए। रिकॉर्डिंग्स को एटलीस्ट 2 दफा लाजमी देखा करें। आज हम अपनी असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड पे नीचे सेटिंग्स का आपको आइकन शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने इस सेटिंग्स के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आगे आ जाएगा सेटिंग्स का। अब हमने अपने स्टोर की कुछ सेटिंग्स हैं जो सेट करनी है। ओके, ये जनरल है, प्लान, बिलिंग, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे लेआउट नजर आ रहा है। अब हमने सबसे पहले जनरल के ऊपर जाके कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो सेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टोर डिटेल्स, माई स्टोर, ठीक है। इस टाइम हमारे स्टोर का जो नेम है वो माई स्टोर है। हम अपने स्टोर का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जो हमारा दिल करेगा। हम इसको फ्यूचर में चेंज करना चाहें, फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ जी हसी ट्रेडर्स, ठीक है। आप लोग भी ये नाम रख सकते हैं। ये वाला नहीं, मतलब अपनी मर्जी से जो भी आपका दिल करे, फ्यूचर में चाहे चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेते हैं, बिजनेस कॉन्टेक्ट नंबर, और इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि यहाँ पे बाकी सब कुछ ओके है और कुछ नहीं छेड़ना। ये जनरल वाला सिस्टम हो गया हमारा कंप्लीट।
इसके बाद हम आएंगे पेमेंट्स पे। ठीक है, ये पेमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, इस पेमेंट्स पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही इस पेमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने अब अपना कैश ऑन डिलीवरी स्टोर के लिए ऑन करना है। ठीक है, हम सबसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस मैनुअल पेमेंट मेथड को क्लिक करेंगे। गौर से देख लें प्लीज एक दफा, मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं सीओडी, जो कि कल हमने जिसका डिस्कस किया था, कैश ऑन डिलीवरी का। ठीक है, इसको हम करेंगे ऑन, क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ साथ हमने सब कुछ सेव कर देना है। हम दोबारा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट्स के बाद पेमेंट्स वाला काम हमारा हो गया है। उसके बाद आएंगे चेकआउट पे। अभी जो जो चीजें इसमें से जरूरी हैं वो हम अभी करेंगे, बाकी जो चीजें फ्यूचर में जरूरी होंगी वो हम फ्यूचर में करेंगे। तो अब हमने चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही हम चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? जब आप लोग अपना स्टोर बना लेंगे, प्रोडक्ट्स लगी होंगी, तो कोई कस्टमर आएगा जब ऑर्डर कर रहा होगा, ये उसकी इंफॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट करनी है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या क्या चीजें रखेंगे? फुल नेम, यहाँ पे रखेंगे रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इस वाली ऑप्शन को सेट करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें कंपनी का नेम नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन तो ऑप्शनल है। ठीक है, शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर ये रिक्वायर्ड है, ये लाजमी चाहिए, ये हमारे पास होगा तो ही हम ऑर्डर डिस्पैच कर सकेंगे। ओके, हम इसको साथ साथ सेव करते जाएंगे, जो काम करेंगे साथ साथ उसको लाजमी हमने सेव करना है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा चेकआउट के ऊपर हो गया। अगली चीज आती है हमारे पास टैक्स एंड ड्यूटीज, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, इस टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिखना है, पाकिस्तान सर्च करना है। ये पाकिस्तान आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 0% हम यहाँ पे करेंगे, 16% पहले से ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। आप लोगों को आवाज क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है सही से? तो प्लीज एक दफा क्लियर लिख दें ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। चले ठीक है, थैंक यू। ओके, टैक्स एंड ड्यूटीज भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हम मूव करेंगे एप्स एंड सेल्स चैनल के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे। एप्स एंड सेल्स चैनल, अच्छा अच्छा, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक पॉइंट ऑफ सेल और एक ऑनलाइन स्टोर। हमने ऑनलाइन स्टोर के थ्रू चीजें सेल करनी है, तो इसलिए हम इसको रखेंगे। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब कि जहां से चीज सेल हो रही है, तो हम चीज ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बेच रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट ऑफ सेल को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स के ऊपर, और अनइंस्टॉल के ऊपर हम क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। डोंट नो ये क्यों तंग कर रहा है। इसके ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, अनइंस्टॉल।
ओके, ये एक हमारे पास पॉपअप्स आएगा, आई अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ अनइंस्टॉलिंग, और इसको अनइंस्टॉल के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, ये चीज यहां तक हो गई। अगली चीज आती है डोमेन्स। ठीक, डोमेन्स क्या होती हैं, चलें हम इसको कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम जरा मजीद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पॉलिसीज। पॉलिसीज हर स्टोर की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, लाइक टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग से रिलेटेड हर चीज। तो हमने अपने स्टोर के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज लगानी है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीजें ऑन आ जाएंगी सामने। ठीक है, सबसे पहले पॉलिसीज लिखा हुआ आ रहा होगा ऊपर, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रूल्स लिखा हुआ आ रहा होगा। हमने रिटर्न के कुछ रूल्स हैं उनको सेट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम इसको मैनेज के ऊपर सबसे पहले क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हम इसको टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉलिसीज ऑन है वो बेसिकली 30 डेज के अंदर हैं, कि 30 दिन के अंदर अगर कोई रिटर्न करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी हम चाहते हैं, 2 दिन 5 दिन वो करना चाहें कर सकते हैं। हम कस्टम डेज के ऊपर क्लिक करेंगे, 5 लिख देंगे कि हम 5 डेज के अंदर रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। रिटर्न की जो शिपिंग कॉस्ट होगी वो कौन बियर करेगा, तो यहाँ पे आके हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग, और कुछ नहीं छेड़ना, सिंपली इसको सेव कर देना है। दैट्स इट, बस ये हमने सेव कर दिया है। मैनेज रिटर्न रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक आएंगे। ठीक है, रिटर्न रूल्स हमारे ऑन हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है ये रिटर्न पॉलिसीज, हमने इसकी तरफ आना है। सबसे पहली पॉलिसी है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, तो हमने इसको रिव्यू पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। ओके, ये अब हम एक क्लिक करेंगे तो सारी पॉलिसी ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो राइट हो जाएगी। यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट्स के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ हमारे सामने आ जाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या करनी है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ वो हैव 30 डेज रिटर्न, तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 30 की जगह 5, 2 दफा हमने 5 लिखना है 30 को रिमूव करके। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तो एक पैराग्राफ आ रहा है यूरोपियन यूनियन 14 डे कूलिंग ऑफ पीरियड, इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है और रिमूव कर देंगे, बस। और इसमें हमने कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको हम सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। बहुत आसान है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी स्पीड को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर स्लो रख के आप लोगों को समझा सकूं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी। हमने इस प्राइवेसी पॉलिसी पे भी इसी तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा होगा, इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारी पॉलिसी जो है हमारे पास लिखी हुई आ जाएगी, हम सिंपल इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आती है वो आती है जी टर्म्स ऑफ सर्विस। हम इस टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर भी क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास शिपिंग पॉलिसी। ठीक है, ये हम सबसे एंड में रेडी करेंगे, जब पूरा स्टोर कर लेंगे तब हम ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर एक क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने दो चीजें अपनी रिमूव करनी है, एक ट्रेड नंबर है और एक वैट नंबर है। इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारी पॉलिसीज हमने लिख ली हैं, यहाँ पे सेव कर ली हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, प्लीज चैट में जल्दी से बता दें।
शिपिंग पॉलिसी हम सब एंड में लिखेंगे जब हमारा स्टोर कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो यहाँ तक हैं। मैं थोड़ा एक चीज और रह गई है जो मैंने कल करवानी थी, डोमेन्स का। मैं वो डोमेन्स को भी करवा देता हूँ। कल क्लास नहीं ली आपने, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लें, मैंने रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी। ये डोमेन्स का सेक्शन है, सबको मिलती है, ऐसा हो नहीं सकता। जब ग्रुप के अंदर शेयर होती है सबको मिलती है। देखें, ये है कम्युनिटी। थोड़ा सा एक चीज प्लीज जरा सब स्टूडेंट्स ने इस चीज को समझना है कि मैं काम करता हूँ आप लोगों के साथ कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। ग्रुप नहीं बनाया हुआ। ग्रुप क्यों नहीं बनाया हुआ, उसकी एक रीजन है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 90% जो ऑडियंस है वो फीमेल्स की ऑडियंस है। ग्रुप के अंदर ऑडियंस की जो नंबर्स होते हैं वो कोई भी देख सकता है, वो नंबर लीक हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे इश्यूज होती हैं उनकी प्राइवेसी के। इसलिए हम कम्युनिटी के ऊपर काम करते हैं। कम्युनिटी पे काम करने का फायदा ये है कि नंबर्स तो हमें शो होते हैं, लेकिन सिर्फ एडमिन्स को शो होते हैं और किसी और स्टूडेंट को शो नहीं होता। ना ही ये पता चलता है कि इस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जब आप लोग कम्युनिटी ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है अनाउंसमेंट्स, आपने अनाउंसमेंट्स के अंदर जाना होता है, वहां पे सारी अपडेट आ रही होती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से मिस हो गई है कोई चीज, आपको नहीं मिली, ठीक है, तो मैं दोबारा भेज दूंगा। वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी, अगर जिन स्टूडेंट्स को मिली हैं प्लीज वो जरा चैट पे एक दफा बता दें। मिली है, ठीक है। इसको देखें, इसको समझें, बहुत जबरदस्त फील्ड है और आपको इससे आसान तरीके से कोई भी नहीं समझा सकेगा। चलें जी, ठीक है। अच्छा, हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। हो सकता है सैरिश उन्होंने लेट ज्वाइन किया हो इसलिए ना मिली हो। अच्छा, चलें आगे मूव करते हैं जी। अच्छा, डोमेन्स, डोमेन्स के भी सेक्शन को हम आज ही कवर कर लेते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है डोमेन्स, डोमेन्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस टाइम मेरे स्टोर की जो डोमेन है वो डोमेन क्या होती है, वो होती है वेबसाइट। जिस तरह google.com एक डोमेन है। यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे तो मैंने क्लिक किया व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, आप लोगों को डोमेन दिखाने के लिए ये लोड हो जाएगा। सेटिंग्स पे आ जाएंगे, ये डोमेन्स पे आ गए हम। इस टाइम मेरे स्टोर की जो डोमेन है वो 477351f3.myshopify.com है। प्राइमरी फॉर ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ नीचे। प्राइमरी का मतलब कि करंटली यही जो है वो लगी हुई है डोमेन इस टाइम पे, ठीक है। अब जिस तरह google.com एक डोमेन है, youtube.com एक डोमेन है, इन सब चीजों को नाम कहते हैं डोमेन्स, ठीक है। हमने कोई अपना ब्रांड रखना है तो जाहिर है उसको कोई नाम सोचना है, ठीक। लाइक मैं सोचता हूँ हसीब ट्रेडर्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, हसीब ट्रेडर्स डॉट कॉम डॉट नेट, ये सारी डोमेन्स हैं। तो हमारे पास एक चांस होता है कि शॉपिफाई हमें एक चांस देता है कि हमें फ्री में डोमेन यहाँ पे देता है, एक स्टोर में एक ही डोमेन। तो हमने जो भी नाम रखना है डोमेन का वो एक ही दफा सोच के हमें रखना होगा। अब वो नाम कैसे रखते हैं ये देखें। ये है इस टाइम पे हमारा स्टोर, भी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बैकएंड पे काम चल रहा है। इस टाइम में अगर आप लोगों को यहाँ पे डोमेन नजर आ रही है तो वो 477351 वाली डोमेन शो हो रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपनी मर्जी के नाम को लिखते हैं, चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी नाम रखेंगे हम देखते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल शेप ट्रेडर्स 99776। अब यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आ रहा है नीचे कि ये अवेलेबल है, आप रखना चाहें तो इस नेम को रख सकते हैं। तो मैं इस डोमेन को यहाँ पे ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको इस नाम को मैं रख लूंगा।
अब देखें आप लोग, यहाँ पे जो नीचे है प्राइमरी फॉर ऑनलाइन स्टोर, जो डोमेन है वो चेंज हो चुकी है। प्राइमरी फॉर ऑनलाइन स्टोर जो डोमेन है वो चेंज हो चुकी है। अब मैं अपने स्टोर को एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ये भी अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, ये हमारा डैशबोर्ड का सारा काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इधर से हम क्रॉस पे आएंगे वापस, और व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे दोबारा क्लिक करते हैं। ये आप ऊपर देखें, अभी पासवर्ड लगा हुआ है, जैसे पासवर्ड हम लगाएंगे स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड बेसिकली हर स्टूडेंट के स्टोर पे लगा होगा। जैसे ही हमने इसका ट्रायल लेंगे उसी टाइम हम पासवर्ड इसका रिमूव कर सकते हैं। विदाउट ट्रायल हम पासवर्ड रिमूव नहीं कर सकते। ये आप लोग अगर ऊपर देखें, आप लोगों को शो पता नहीं हो रहा होगा वैसे, sheikhtraders997.myshopify.com, ठीक है। ये हमारी डोमेन इस टाइम आ चुकी है। पासवर्ड देखते हैं, मैनेज पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। अभी हमारा स्टोर पे काम हो रहा है इसलिए पासवर्ड लगा हुआ, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड। एंटर यूजिंग पासवर्ड, ये देखें। ये मैं मैक्सिमम और जूम करता हूँ, इसे देखें। sheikhtraders997.myshopify.com, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? प्लीज एक दफा चैट में जल्दी से बता दें। यहाँ तक आप सब लोगों की असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स क्या हैं कि आप लोगों ने सेटिंग्स वाले पेज को करके आना है, जो मैंने आज की क्लास में किया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इस पासवर्ड कहाँ से किया, ये हमने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे ना जैसे, तो ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते साथ ही ऊपर एक हमें येलो कलर की यहाँ पे बार शो होती है, मैनेज पासवर्ड। तो हमने मैनेज पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करना है, हमारे पास डायरेक्ट एक पेज ओपन हो जाएगा, वो हमें पासवर्ड के पास ले जाएगा। हम यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी करके स्टोर पे लगाएंगे तो स्टोर हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स प्लीज कंप्लीट करके आनी है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इस सेटिंग्स का पेज आपका ओके होना चाहिए। ये सारी सेटिंग्स जनरल की हमने इसके अंदर देखी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे पेमेंट्स की सेटिंग्स देखी हैं, चेकआउट की देखी हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटीज की देखी हैं, एप्स एंड सेल्स चैनल की देखी हैं, डोमेन्स की देखी हैं, और पॉलिसीज की देखी हैं। ये यहाँ तक की आपकी आज की असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप लोगों की लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे शॉपिफाई की क्लास एंड हो गई है। यहाँ से नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी सोशल मीडिया